नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन ने एक बार फिर अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया है और बहुत खतरनाक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। यूरोपीय इत्तेहाद ने बाकायदा डेट दे दी है। जी हाँ, इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती कि यूरोपीय इत्तेहाद ने बाकायदा दिन और डेट बता दी है कि किस दिन उसकी फौजें यमन में दाखिल होंगी, किस दिन वो बाकायदा यमन पर हमला करने जा रहे हैं। और उनके जो वॉरशिप्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर हेडक्वार्टर्स कायम किए जा रहे हैं, जिससे बाकायदा कमांड सेंटर होगा, जिससे ये पूरी यमन जंग जो है वो लड़ी जाएगी। तो ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो ईरान पर हमला होने जा रहा है या सीरिया और इराक में जो अमेरिका ने रिस्पॉन्ड करना है वो कहां पर पहुंचा हुआ है, उसकी तफसीलात भी हमारे पास आई हैं। फिर नाज़रीन, जो हिजबुल्लाह के हमले हैं इसराइल पर, वो तो मुसलसल जारी हैं और वो जो इसराइल ने डेडलाइन दी हुई थी वो तो अब खत्म होगी। आज 31 को उनकी आखिरी डेडलाइन थी, तो वो मामला अब क्या रुख इख्तियार कर रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त इंसानी तारीख बहुत गैर मामूली दौरानिए से गुजर रही है। एक तरफ साइंस टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है और ऐसे ऐसे मार्वलस किस्म की जो तरक्की है वो सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ऐसी खूनखार जंगें छिड़ चुकी हैं बाकायदा तौर पर दुनिया के तमाम कोनों में, जिनमें सबसे बड़ी जंग ये गजा की है और अब जिसमें यमन की जंग छिड़ने जा रही है, जो इतनी बड़ी जंग बन जाएगी कि वो हमारी जो तमाम तरक्की है उसको रिवर्स कर सकती है। यानी यहां से जो एक बड़े आलम की भी जंग छिड़ सकती है, तो वो ऐसी तबाही दुनिया में लेकर आएगी जो हमारी इस तमाम जो हजारों सालों की तरक्की है, कहां हम जंगलों में रहते थे, कहां पर उठकर हमने वो दूसरे सियारों तक का सफर कर लिया, कैसे कैसे जहाज, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज बना ली हमने। तो अगर मैं कहता हूं 500 साल पुराना कोई बंदा आज के दौर में आ जाए तो वो हैरान, वो पागल हो जाए कि ये आज की दुनिया, मतलब ये बिल्कुल एक मोजज़ाती एक दुनिया हमने बनाई। लेकिन ऐसी खूनखार जंगें हैं कि हमें वापस उस दुनिया में लेकर जा सकती है, क्योंकि तबाही ये जंगें इतनी फैलाएंगे। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त नाज़रीन बड़ी खबर है यमन के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करते ही कॉन्टेक्स्ट बताने का मकसद यह है कि ये वाकईतन इतनी बड़ी जंग होने जा रही है। और अभी जो पहली बड़ी खबर है वो तो यमन ने एक बार फिर हमला किया अमेरिका पर। अमेरिकी जो जंगी बेड़े हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन यमन की जंग में आपको बता दूं कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उधर जी आप देखें उधर मुज़ाकरात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वहां से अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन इसमें आप कहीं ये ना भूल जाएं कि वो गजा की जंग बंद होगी तो यमन की जंग टल जाएगी। यमन की जंग हर सूरत होनी है। ये मैं आपको आज बात बता रहा हूं और पहले भी दो तीन दफा कह चुका हूं, ये आप लिख लें, ये जंग हर सूरत में होगी। इस वक्त उनका कोशिश उधर जरूर है कि वो सीज फायर हो जाए और मैं आगे चल कर बताऊंगा कि वो यमन की जंग उनके लिए जरूरी क्यों है। तो यमन की जंग हर सूरत में होगी। तो अभी नाज़रीन जो बड़ी खबर यह है कि यमन ने एक बार फिर अमेरिकी जंगी बेड़ों पर हमला किया है और यमन यह बता रहा है कि उन्होंने सेवरल नेवल मिसाइल फायर किए, बहुत सारे नेवल मिसाइल के साथ। ये उनका जनाब बताया जा रहा है यूएसएस ग्रीले, ये डिस्ट्रॉयर है जिसको निशाना बनाया गया है और उसको नुकसान पहुंचा है। तो ये अब देखिए आज की दुनिया में यमन के अलावा कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो अमेरिका और बरतानिया जैसी ताकतों पर इस तरह धड़ल्ले से हमला कर सके। इवन ये चाइना और रूस भी नहीं कर सकते और अमेरिका और बरतानिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो ये मुसलसल हमले, रेड सी में जो हमले हैं उधर मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, वहां पर क्या सेटलमेंट्स हो रही हैं, बाकी क्या हो रहा है उससे कतई नजर रेड सी में एक प्रॉपर लड़ाई छिड़ी हुई है। प्रॉपर जिसको आप जंग कहते हैं ना, जहां पर इंटेलिजेंस वॉर अपने पीक पर है। यानी आपको यमन का देखिए, इस वक्त यमन की एक टॉप प्रायोरिटी है आइजनहोवर को तबाह करना। अच्छा, यमन मुसलसल उस मिशन पर काम कर रहा है और इस तरह के कई और ऐसे टारगेट्स हैं, वाइटल टारगेट्स हैं जिन पर यमन काम कर रहा है। अच्छा, उनको बचाने के लिए जो CIA है या बाकी उनकी जो इत्तेहादी एजेंसीज है वो एक पूरे टॉप के ऊपर काम कर रही है। तो वो एक जो पूरा जंग वाला माहौल है ना वो वहां पर चला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी दिलचस्प चीज हमारे सामने आई और जो अमेरिकी कमांडर है उन्होंने ये चीज शेयर की। उन्होंने बताया है कि यमन के जो मिसाइल हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या, उनकी पावर कितनी है और उन्होंने ज्यादा खौफजदा कर दिया मगरिब को, दुनिया को ज्यादा खौफजदा कर दिया कि ये यमन के मिसाइलों की इतनी पावर है। उन्होंने बताया नाज़रीन सुनिएगा आप जरा कि जब ये मिसाइल फायर करते हैं या फिर ड्रोन 75 सेकंड, ओनली 75 सेकंड लगते हैं फायर से लेकर अपने टारगेट को हिट करने में, सिर्फ 75 सेकंड। और अगली बात सुनिए,
उस मिसाइल या ड्रोन को शॉट डाउन करने में यानी इंटरसेप्ट करने में या हवा में तबाह करने के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 9 से 15 सेकंड होते हैं। हिसाब लगाइए, सिर्फ 9 से 15 सेकंड उनके पास होते हैं उस मिसाइल को तबाह करने के। बिल्कुल शॉर्ट सा वो टाइम होता है, मतलब इतना वो सख्त और इनके हैवी मिसाइल उन्होंने तैयार कर लिए, जिसका अमेरिका को अब समझ नहीं आ रही कि इनका तोड़ किस तरह से निकाला जाए। अभी तो वो 1 या 2 फायर करते हैं ना, जब वो 10-15 एक ही बारी 10-15 करते हैं तो ये उसको तबाह नहीं कर पाते। और वैसे भी एक मिसाइल या ड्रोन को तबाह करने के लिए $2 मिलियन का खर्चा आता है। आप अंदाजा लगाइए, उनका मिसाइल $2000 का है और इनका खर्चा आता है एक को तबाह करने के लिए $2 मिलियन। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने है। और इसमें अगली बात ये देखिए कि ये सारी टेक्नोलॉजी चाइना की है। ये जो मिसाइल और ड्रोन्स बनाए हैं जो यमन इस्तेमाल कर रहा है, इसका रूट चाइना से है। ये चाइनीज हथियार है जो यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और बड़ी मरोड़े उठ रही हैं तेल अवीव को, लंदन में, वाशिंगटन में, कि ये हो क्या रहा है कि चाइना इस हद तक हमारे खिलाफ पोजीशन ले चुका है कि उसके हथियार यमनी इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आप मुझे बता दीजिए, पीछे तारीख उठाकर देखिए, कब चाइनीज हथियार इतने धड़ल्ले से अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल हुए? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बदल रही हैं। अच्छा, अब ये तो एक चीज हो गई कि यमन के हमले मसाले से। अब ये यूरोप का जो मामला है, यूरोप की जो खबरें आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और बहुत बड़ी खबरें सामने आ चुकी। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये एक बहुत ही अजीब सा टाइम है जिससे ये ह्यूमैनिटी गुजर रही है। और ये एक तरह बड़े हिस्टोरिक लम्हात इस तरह से भी हैं कि वो जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो 100 साल एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें एक थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही है कि वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है। हालांकि ये बात ज़हन में रखें, वो मुज़ाकरात कभी भी रिवर्स भी हो सकते हैं। इधर नेतन्याहू का एडवेंचर में आगे चलकर आपको मजीद बताता हूँ। तो लेकिन एक बड़ा अजीब सा टाइम चल रहा है। एक तरफ वो हिस्टोरिक मुज़ाकरात है जिनमें सब, इधर चाइना, रशिया और जनाब अरब और तुर्की और ईरान भी उसमें शामिल है, यूरोप शामिल है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो सारे एक टेबल पर बैठकर एग्री कर रहे हैं। एक तरफ तो वो हो रहा है। लेकिन जब ये जो दूसरा महाज है, इस पर जनाब वो एक दूसरे के इतने खिलाफ है कि एक दूसरे को मिटा रहे। उधर यूक्रेन के जंग में चले जाएं तो वहां पर क्या, मतलब वो उनके लिए एक जिंदगी मौत का पूरी तरह से मसला है। कौमी सलामती का इतना मसला है कि मतलब वो हर कुछ वहां पर सारे वसाइल दोनों तरफ से झोंके जा रहे हैं। रशिया भी पूरा जोर लगा रहा है, मगरब भी पूरा जोर लगा रहा है। तो ये अजीब से मामला चल रहे हैं। कहीं पर वो टेबल टॉक कर रहे हैं और कहीं यमन जैसे मामले में जो है ना वो कह रहे हैं कि हर सूरत में हमने यमन पर कब्जा करना ही करना है। अच्छा, तो अब नाज़रीन जो सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि यूरोप ने बाकायदा डेट और टाइम दे दिया है। अब सोचिए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है, इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है कि अब वो जनरली बातें नहीं रही कि फलां जनवरी के शुरू में या फलाने दिन हम उस टाइम के दौरान फलाने वीक में शायद हो जाए। अब बाकायदा डेट और टाइम दे दी गई है। और इसमें आप देखें तो जो वॉरशिप्स हैं वो तमाम उनके यूरोप के पहुंच रहे हैं वहां पर रेड सी में। और इस इत्तेहाद में जो यूरोप ने बनाया उसमें तमाम ग्रेट पावर्स हैं। उसमें इटली भी है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें ग्रीक भी है, लेकिन स्पेन अभी तक उसका पता नहीं चला कि स्पेन उसमें है या नहीं। स्पेन ने चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है अलग से, और वो कह रहा है कि रेड सी में जो कुछ हो रहा है वो गजा से लिंक है, तो हम इधर नहीं आ रहे। फिलहाल तो नजर आ रहा है कि स्पेन इसमें नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझ ले कि ये जो यूरोपीय इत्तेहाद आ रहा है ये अमेरिकी कमांड के अंडर नहीं है। यानी इसमें आप ये देखिए कि एक ऑपरेशन चल रहा है जो अमेरिका लीड कर रहा है, उसमें बहुत सारे यूरोपीय जैसे नीदरलैंड वगैरह ये मुल्क शामिल है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है। तो वो एक ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये जो यूरोपीय इत्तेहाद आ रहा है ये अमेरिकी कमांड के नीचे नहीं है। अच्छा, ये वैसे है एक मुज़हिका खेज बात ही, क्योंकि अगर यूरोप आ रहा है तो वो अमेरिका के कहने पर ही आ रहा है ना, अमेरिका के इन्फ्लुएंस करने पर ही वो आ रहा है। लेकिन चूंकि बयानिए का मसला है, मैंने आपको बता चुका हूं कि भाई पहले अवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप गजा में जंगबंदी तो करवा नहीं रहे, वहां पर नस्लकुशी रोक नहीं रहे, उल्टा आप यमन पर चढ़ दौड़े हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो जाहिर बात है कि मतलब आप इसराइल के जेनोसाइड में सपोर्ट कर रहे हैं।